Hello students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. My subject is Science. Here we completed 3 sessions of this chapter. Chapter number 4, Soil, right? Today I am going to conduct session number 4. In session number 4, what I am going to explain you? I am going to explain you about uses of soil. मतलब soil के uses. Soil हमें डिफरेंट वेज में यूज़ होते हैं, राइट? तो आज हम सॉइल के यूजेस देखेंगे. बट बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यूजेज ऑफ सॉइल, आई जस्ट वांट टू रिवाइज यू ऑल द रिकैप ऑफ ऑल द सेशंस. मतलब वोकेबुलरी वर्ड्स, मीनिंग्स, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड व्हाट डज सॉइल कंसिस्ट. मतलब सॉइल क्या कंसिस्ट करता है. ये सारी की सारी चीज़ें हम ये सेशन में रिवाइज भी करेंगे. सो लेट्स बिगिन दैट. नंबर 1, वोकेबुलरी वर्ड्स. फॉर्मेशन, FORMATION, फॉर्मेशन. क्ले, CLAY, क्ले. नंबर 3, ग्रेनी, GRAINY, ग्रेनी. Decomposition, DECOMPOSITION, decomposition. Moisture, 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 moisture. Pebbles, PEBBLES, pebbles. Smooth, SMOOTH, smooth. Cotton, COTTON, cotton. Earthworms, EARTHWORMS, earthworms. Beetles, BETTLES, beetles. Mud, MUD, mud. Minerals, MINERALS, minerals. Number 13, snail, SNAIL, snail. Number 14, stone, STONE, stone. 15, trapped, TRAPPED, trapped. Now meanings. Moisture, very small drops water present in the air. Number 2, decomposition, the process of decaying or rotting. मतलब ऐसी प्रोसेस जिससे डीके और रोटिंग होता है, इट मीन्स decomposition. Number 3, fertile soil, soil that is rich in substances needed by plants to grow. ऐसी सॉइल जो प्लांट्स को ग्रो होने के लिए चाहिए. Now moisture, very small drops of water present in the air. मतलब एयर में जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? मॉइस्चर. बट यहाँ चैप्टर में मॉइस्चर का मतलब क्या है? जो सॉइल के अंदर हम वाटर डालने से मॉइस्चर फील करते हैं, प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉइस्चर. नाउ ग्रेनी, सैंडी पार्ट ऑफ सैंड. मतलब सैंड का कोई भी सैंडी पार्ट होता है, हम उसको क्या बोलेंगे? ग्रेनी. नाउ नेक्स्ट, ह्यूमस, अ सब्सटेंस मेड फ्रॉम डेड लीव्स, प्लांट्स दैट यू पुट इनटू द ग्राउंड टू हेल्प प्लांट्स ग्रो. मतलब ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल से जो फर्टिलिटी वाली सॉइल मिलती है, उससे हम क्या, मतलब उससे क्या प्रिपेयर होता है? ह्यूमस. मतलब सॉइल में उसको ऐड करने से अच्छे सारे प्लांट्स को जो चीज़ की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए, उसमें ये सब कुछ मिल जाता है. सो हियर वी कंप्लीटेड आवर मीनिंग्स ऑल्सो. नाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल कैसे फॉर्म होते हैं? मतलब long ago the surface of the earth was covered with huge rocks. बहुत सालों पहले अर्थ की जो सरफेस थी
वो किससे कवर थी? तो के बड़े बड़े ह्यूज रॉक्स से, बड़े बड़े ह्यूज रॉक्स से कवर थी, राइट। फिर दिस सरफेस ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस ओवर टाइम ड्यू टू द एक्शन ऑफ, किसकी एक्शन से ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गए? द सन्स हिट, द रेन एंड द विंड। आप बोले मेरे साथ, तो इट इज़ वेरी गुड कि आपको अच्छी तरह से सेशंस देख रहे हो और आपको समझ में भी आ रहा है। Remains of dead plants and animals too got mixed with these pieces। ये सारे के सारे पीसेस में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिक्स होती है? तो डेड प्लांट्स और एनिमल्स भी ये बड़े बड़े रॉक्स के साथ जो छोटे छोटे में कन्वर्ट हो रहे थे, वो भी इसके साथ मिक्स होना स्टार्ट हो गए हैं। Thus over thousands of years rocks broke down into increasingly small pieces and eventually became soil। जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो बड़े रॉक्स छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हो गए और वो प्रोसेस थी वो फास्ट हो गई, मतलब फटाफट से रॉक्स टूटने लगे क्योंकि उसके ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर आ रही थी। कौन कौन सी? द सन्स हिट, द विंड एंड द रेन। तो ये चीज़ फास्ट हो गई और जो बड़े बड़े रॉक्स थे वो छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट होते गए। फिर उसके साथ क्या, यहाँ पे किड्स आपकी बुक में बहुत ही अच्छा पिक्चर है यहाँ पे शो किया है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्लाउड है जहाँ से रेन आ रहा है, सन है तो सन्स की हीट की उसके ऊपर आ रही है। लार्ज रॉक्स मतलब बड़े बड़े रॉक्स है, वो किस में कन्वर्ट हो गए? पीसेस ऑफ रॉक्स, मतलब वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गए। फिर ये जो है वो सॉइल में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे प्लांट्स और ऑलरेडी ग्रोन है, उस वजह से विंड भी ब्लो हो रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में अफेक्ट करती है। नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल। बेस्ड ऑन कलर सॉइल कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, मतलब हम कलर को देख के देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल, बट मेनली हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स? मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉइल, विच आर दे? ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल। Now, what does soil consist of? What does soil consist of? मतलब soil क्या consist करती है? Soil consists of humus, sand and clay, right? Humus consists of sand, clay and humus. My mistake. Soil consists of humus, clay and sand. Okay, now humus is the topmost part of the soil, मतलब soil होती है उसका ऊपर का पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमस। ह्यूमस कैसे मिलता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमें कहाँ से मिलता है? तो क्या डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करके हमें जो मिलता है वो क्या है? ह्यूमस। ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस की वजह से हमें सॉइल कैसे मिलती है? फर्टिलिटी वाली मिलती है। अगर हमें सॉइल फर्टिलिटी वाली मिलती है तो उससे क्या होगा? उससे हमारे प्लांट्स बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होंगे। प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो होंगे मतलब उसके अंदर फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये वेजिटेबल्स, ये सब कुछ आएंगे तो वो भी फ्रेश और हेल्दी वाले आएंगे। तो बेनिफिट किसका है? हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स का, राइट। नाउ क्ले कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। क्ले होती है वो क्या कंसिस्ट करती है? तो क्या वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो कंसिस्ट करती है। नाउ नेक्स्ट, sand is the grainy part and consists of bigger particles of soil। मतलब sand होता है उसमें क्या होता है? grainy part and consist bigger particles of soil। वो bigger particles soil के भी consist करती है। Clear kids? Now last sentence। soil also contains, soil के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें होती है? pebbles, water and
air. Pebbles are small and स्मूथ स्टोन्स, मैंने लास्ट सेशन में आपको पिक्चर शो किया था ना, वो बहुत ही स्मॉल और स्मूथ सरफेस होते हैं। वाटर दैट इज ट्रैप्ड इन द सॉइल इज कॉल्ड मॉइस्चर, मतलब सॉइल के अंदर जो वाटर ट्रैप होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मॉइस्चर। वेन एवर वी आर एडिंग वाटर इन टू द सॉइल, दैट वाटर जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल, तो उस वाटर में से क्या होता है, मॉइस्चर होता है, राइट। सो हियर वी कंप्लीटेड रिवीजन सेशन, राइट। नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन अबाउट यूजेस ऑफ सॉइल। हमारा आज का सेशन है यूजेस ऑफ सॉइल। सॉइल की किस तरह से यूज़ करते हैं, डिफरेंट वे में कैसे यूज़ करना चाहिए, कितने कितने यूजेस होते हैं, वो हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन दैट। Soil is useful in the following ways. Soil हम बहुत डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, most plants need soil to grow. मोस्टली सब प्लांट्स को सॉइल ही चाहिए प्लांट्स को ग्रो होने के लिए। जैसे हमें फूड चाहिए ग्रो होने के लिए, तो प्लांट्स को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, प्लांट्स को ग्रो होने के लिए सॉइल चाहिए। अगर इफ देयर इज नो सॉइल देन व्हाट इज हैपनिंग, मतलब क्या होगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, यस प्लांट्स ही ग्रो नहीं होंगे। क्या होगा, प्लांट्स ही ग्रो नहीं होंगे। प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे तो हमें फूड भी नहीं मिलेगा, एटमॉस्फेयर भी क्रिएट नहीं होगा। तो सारे के सारे प्लांट्स को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, सॉइल चाहिए। दे टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। वो सॉइल की हेल्प से क्या करते हैं किड्स, जैसे हम माउथ से फूड च्यू करके स्टमक में जाता है, फूड पाइप में जाके स्टमक में जाता है, राइट। तो ये जो प्लांट्स होते हैं तो सॉइल का उसका क्या वर्क होता है, तो कि सॉइल जो होती है वो पानी मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर पानी एब्जॉर्ब करने के बाद सॉइल में जितने मिनरल्स होते हैं ना वो भी प्लांट्स स्टेम के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी वो स्टोर करके रखता है, सॉइल जो होता है ना वाटर को स्टोर करके रखता है। जब भी प्लांट्स को वाटर की नीड होती है वो स्टेम के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इवन जैसे मैंने बोला ना फर्टिलिटी वाली सॉइल, मतलब फर्टिलिटी वाली सॉइल होती है ना उसमें सारे के सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर सारे के सारे मिनरल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं तो वो भी प्लांट्स है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उस वजह से एक अच्छा सा नया हेल्दी वाला प्लांट ग्रो होता है। नाउ पॉइंट नंबर 2, मैनी एनिमल्स सच एज अर्थवर्म्स, बीटल्स, एंट्स and the snails live in the soil. जैसे किड्स हम हाउस में रहते हैं ना, राइट, बिल्कुल उसी तरह से देयर आर सो मैनी एनिमल्स हु लिव्ड इन सॉइल, मतलब ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल earthworms, beetles, ants and snails. If suppose I ask write down examples of animals who lives in soil, मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स लिखो जो एनिमल्स सॉइल के अंदर रहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, earthworms, beetles, ants and snails। आ गए किड्स। earthworms तो आपने देखे होंगे ना, देखे होंगे, राइट। सो स्टिल हियर आई एम शेयरिंग अ पिक्चर ऑफ earthworms। आपको दिखाई दे रहा है earthworms, दिखाई दे रहा है ना, अच्छी तरह से देख लेना, हाँ earthworms। फिर हियर आई एम शेयरिंग एन इमेज ऑफ बीटल्स। बीटल्स आई थिंक आप लोगों के लिए नया होगा, बट आप देखने के बाद पता चल जाएगी इसे बीटल्स कहते हैं। यस, ये बीटल्स की इमेज आप देख रहे हो ना। नाउ स्नेल्स, स्नेल देख रहे हो आप, दिखाई दे रहा है ना। फिर लास्ट वन एंट ही बची है, वो भी शेयर कर दूं। यस, ये वाली इमेज है एंट की, दिखाई दे रही है ना आपको एंट सबको सबके घर पे ही होती होगी। तो ये जो मैंने 4 के 4 इमेज आपको शेयर किए है ना, पिक्चर्स जो शेयर किए हैं ना किड्स,
वो सारे के सारे एनिमल्स सॉइल के अंदर रहते हैं। क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 3, different crops such as rice and cotton which are important to human beings are grown in soil. मोस्टली सारे के सारे क्रॉप्स कहाँ पे ग्रो होते हैं? सॉइल में ही ग्रो होते हैं। जो क्रॉप्स हम ह्यूमन बींग्स की नीड है, उसके बिना हमें फूड बहुत ही इजी वे में नहीं मिलता है। क्रॉप्स के ऊपर ही हम लोग जिंदा होते हैं, राइट? तो ये सारे के सारे क्रॉप्स किसके अंदर ग्रो होते हैं? यस, सारे के सारे क्रॉप्स सॉइल के अंदर ही ग्रो होते हैं। ओके, इफ सपोज आई एम गोइंग टू आस्क यू different crops such as rice and cotton which are important to human beings are grown in blank, and what will be your answer? Yes, grown in soil. वो soil के अंदर grow होते हैं। Now last point number 4, soil is also used to make pots and mud houses. सॉइल जो होती है वो पॉट्स और मड हाउसेस बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। हियर आई एम शेयरिंग अ पिक्चर ऑफ पॉट्स। आप लोगों ने पॉट्स देखे हैं ना? किड्स, हमारे घर पे वो जो पानी से हम पीते हैं ना, वो क्या है? पॉट होता है। पॉट भी डिफरेंट वेज में होते हैं, डिफरेंट शेप्स में होते हैं। इवन मड से पॉट ही नहीं, वेसल्स और ये डिफरेंट थिंग्स, बॉल, ये सब कुछ हम बना सकते हैं। देयर आर सम कोई भी ये क्या बोले हम उसको, खिलौने, प्ले के लिए, खेलने के लिए हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो इससे भी बहुत सारे डिफरेंट चीज़ हम सॉइल से बना सकते हैं। दिख रहा है ना आपको? ये सारी की सारी चीज़ से हम बना सकते हैं। किड्स, आप लोगों ने मड हाउस देखा है? मिट्टी का हाउस। See, here I am sharing an image of mud house. मैं यहाँ पे mud house की इमेज शेयर कर रही हूँ। दिख रहा है? mud houses भी बहुत अच्छी तरह से डिफरेंट वे में पीपल्स होते हैं ना, इनोवेटिव, वो डिफरेंट वे में डिफरेंट तरह से बनाते हैं। वो मतलब बहुत अच्छी तरह से। आप लोगों ने कभी नोटिस किया? मोस्टली विलेज साइड होता है, और कोई भी पुअर एरिया होता है ना, गरीब लोगों का एरिया, वहाँ पे भी मड हाउसेस बहुत होते हैं, क्योंकि उसके पास रुपीज़ नहीं होते अच्छा घर बनाने के लिए, तो वो मड का यूज़ करके अपना अच्छा सा हाउस बना लेते हैं। आई होप सो आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा पॉट्स और मड हाउसेस को। तो आपको क्लियर आइडिया आ रहा है ना कि कितने बहुत सारे यूजेस होते हैं सॉइल। वंस अगेन आई एम रीडिंग ऑल द यूजेस ऑफ सॉइल। नंबर 1, मोस्ट प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। बहुत सारे प्लांट्स को सॉइल की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए। दे टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मतलब प्लांट्स होते हैं वो वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नंबर 2, many animals such as earthworms, beetles, ants and snails live in the soil. Now number 3, different crops such as rice and cotton. मतलब बहुत सारे ऐसे डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि राइस, कॉटन, मेज, ये सब कुछ किस में ग्रो होता है? सॉइल में। which are important to human beings are grown in the soil. Last point, soil is also used to make pots and mud houses. Soil pots और mud houses को बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं. Here we completed our session number 4, uses of soil. Kids, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है. In next session, what I am going to explain you? I am going to explain you textbook exercise. Okay, so be prepared with your CWs and everything. So यहाँ पे I am sharing a PDF of this chapter. यहाँ पे मैंने आपको बीच बीच में blanks कर करके आपको explain किया है. Try to solve it by your own self. So till next session, kids. Bye.